श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी को सादर प्रणाम। श्री राधे। दैनिक सत्संग के क्रम में आज पुनः नए प्रसंग के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कल तक के प्रसंग में भगवान के ध्यान की महिमा का हम वर्णन श्रवण कर रहे थे। ध्यान का क्या महत्व है हमारे जीवन में। उसी क्रम में भगवान के किस स्वरूप का ध्यान हमें करना चाहिए, यह प्रश्न उठा था। वस्तुतः भागवत जी के प्रारंभ में सत्यम परम धीमहि कहकर भगवान के सत्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, यह बात सिद्ध हो चुकी है। फिर भी वह सत्य स्वरूप क्या है, इसकी व्याख्या भी कल हो चुकी है। एक प्रश्न प्रायः सभी के मन में होता है कि हम प्रायः यह सुनते हैं कि कभी भगवान को निर्गुण कहा जाता है, कभी सगुण, कभी निराकार तो कभी साकार। सबकी अलग अलग बातें होती हैं। हमारे यहाँ अनेक पंथ, संप्रदाय, विविध मत हैं और देवी देवता भी अनेक हैं। तो कई बार अल्पज्ञ लोगों के लिए, जिन्हें ज़्यादा समझ नहीं है, उनके लिए यह एक भ्रम मात्र रह जाता है कि आखिर हम किसका ध्यान करें, जिसका ध्यान करने से हमारे मन को शांति मिले। तो ध्येय वस्तु क्या है, किसका हमें उचित रूप से ध्यान करना चाहिए, कौन सी उपासना हमारे लिए श्रेष्ठ है, निर्गुण उपासना अथवा तो सगुण उपासना। तो यह प्रश्न बहुधा सबके मन में रहता है। तो जिनके मन में यह प्रश्न है, उनके लिए यह उत्तर है। और मुझे लगता है कि विचारपूर्वक, ध्यानपूर्वक अगर इस प्रसंग को आप श्रवण करेंगे तो शायद आपकी शंका का समाधान निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो आइए इस क्रम को हम समझते हैं। उपासना की दो धाराएं हैं, एक निर्गुण और एक सगुण। सगुण परंपरा में भी अनेक देवी देवताएं हैं। हम किसका ध्यान करें, यह प्रश्न हमारा है। तो प्रथम तो मैं आपको यह बता दूं कि जो व्यक्ति जिस जिस स्वरूप के प्रति आस्थावान हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी मत या पंथ से हो, वह उसका ही ध्यान करे। अर्थात जहां उसकी आस्था है उसी में ही अपना ध्यान लगाए। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने से ही मन शुद्ध होता है, अनेक जगह भटकने से नहीं। ध्यान की शर्त क्या है, ध्यान की शर्त को पहले हमें समझना होगा। ध्यान की शर्त है भागवत जी के तृतीय स्कंद के 32वें अध्याय के 30वें श्लोक में यह बात देवहूति और कपिल भगवान के संवाद में यह प्रसंग आता है कि देवहूति माँ ने जब कपिल भगवान से ध्यान योग के विषय में जब प्रश्न किए हैं, तो वहाँ उस उत्तर में उन्होंने कहा है कि माँ, एतद् वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मा निस्संगो विरक्त्या परिपश्यति। अर्थात जो श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक योग अभ्यास के द्वारा नित्यशः, अर्थात योग का अर्थ होता है जुड़ना, उसके साथ जुड़ा रहे, और अभ्यास का अर्थ होता है निरंतरता, नित्यशः प्रयत्न करता रहे, प्रयत्नपूर्वक निरंतर प्रयत्न करता रहे। समाहितात्मा, अपने मन को, अपनी आत्मा को सम्यक करके, एक जगह स्थिर करके, केंद्रित करके, निस्संगो, संग से रहित होता हुआ, अर्थात इंद्रियों का संग, इंद्रियों के संग में वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, विशेष स्थान के साथ में न हो, उनसे असंगता का भाव रखते हुए विरक्त्या, विरक्त भावना से जो अपने जीवन को व्यतीत करता है, वह निश्चित रूप से परिपश्यति, अर्थात जिस भी रूप में ईश्वर की सत्ता को, भगवान की सत्ता को, ब्रह्म की सत्ता को देखना, अनुभव करना चाहता है, वह निश्चित रूप से एक दिन जरूर उसका अनुभव होगा। लेकिन ये शर्त है, पुनः इस शर्त को समझ लीजिए। श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक, योग और अभ्यास पूर्वक, नित्यशः निरंतरता देते हुए, समाहितात्मा, अपने मन को एकाग्र करते हुए, निस्संगो, संग का त्याग करते हुए, अर्थात कुसंग का त्याग करते हुए, विरक्त्या, संसार में रहते हुए भी
विरक्त भावना से रहे, कहीं पर आसक्ति न रहे, किसी भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ स्थान में आसक्ति का त्याग करते हुए जो अपने जीवन का निर्वाह करता है, वह निश्चित रूप से जिस भी स्थान में हो, जिस भी अवस्था में हो, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वह साधु होगा तो उसी को ही दर्शन होगा। गृहस्थी भी है, दुकान में काम करने वाला एक साधारण सा व्यक्ति भी है, लेकिन वह इस प्रकार से जीवन को व्यतीत करता है तो इसी जन्म में निश्चित रूप से भगवान का दर्शन उसको अथवा तो अनुभव होगा। और अगर इस जन्म में ना भी हो तो उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान का वचन है कि इस जन्म में ना सही लेकिन अगला जन्म होगा, कभी ना कभी तो उसको दर्शन निश्चित रूप से होगा। तो यह मन में विश्वास लेकर के इस प्रकार जो इस शर्त को पूरा करते हुए जीवन को बिताता है, निश्चित रूप से उसको भगवान का अनुभव दर्शन होता है। गीता में भी भगवान ने कहा, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अर्थात गीता के दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में आप इसका विस्तार देख सकते हैं। भगवान कहते हैं कि भोगैश्वर्य प्रसक्तानां, जो संसार की भोग कामनाओं के प्रति आसक्त चित्त वाला है, अर्थात जिसकी कामनाएं अभी शांत नहीं हुई हैं, तयापहृत चेतसां, संसार की कामनाओं ने जिसके मन को खींच रखा है, व्यवसायात्मिका बुद्धि, जिसकी बुद्धि व्यवसायी है, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, कभी इधर तो कभी उधर, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, तो ऐसे अस्थिर चित्त वाला, अस्थिर बुद्धि वाला कभी भी अपने जीवन में समाधौ न विधीयते, भगवान में अपने मन को नहीं लगा सकता। भगवान का अनुभव, भगवान का दर्शन तो दूर की बात है, वह भगवान में अपना मन लगा ही नहीं सकता है। तो शर्त ये हो गई कि भगवान का अनुभव प्राप्त करने के लिए, दर्शन प्राप्त करने के लिए अपने आप को प्रयत्न करना जरूरी है कि हम संसार की कामनाओं से उपरति को प्राप्त होने का प्रयास करें। अब आइए चलते हैं निर्गुण निराकार पक्ष की ओर। पहले यह जानना जरूरी है कि निर्गुण निराकार का अर्थ क्या है। तो हमारे यहाँ हमारे आचार्यों ने इसके भाव व्यक्त किए हैं, इसकी पुष्टि की है, इसका अर्थ बताया है। तो निर्गुण निराकार का अर्थ क्या है? बोले स्वभावतोपास्त समस्त दोषः, अर्थात जन्म मरण आदि विकार, सत रज तम आदि प्राकृतिक गुण, अविद्या आदि क्लेश रूप दोषों से जो सर्वथा मुक्त हो वह निर्गुण है। निर्गुण अर्थात गुणों से रहित। जैसे अग्नि में शीत, सूर्य में अंधकार आदि दोष स्वतः नहीं रहते, ऐसे ही ईश्वर भी पूर्णतः निर्दोष है, उसमें किसी भी प्रकार का प्राकृतिक दोष विद्यमान नहीं रहता है, अतः वह निर्गुण कहलाता है। निराकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी तरह उसका एक निश्चित आकार नहीं है, वह अनंत है, इसलिए प्राणी मात्र के अनंत रुचि के अनुरूप ही रूप आकार को धारण करता है। अपनी इच्छा से वह निराकार है। ज्ञानीजन ध्यान द्वारा ही उस निर्गुण निराकार का चिंतन कर उसे अनुभव करते हैं, अर्थात वह निराकार स्वरूप अनुभव गम्य है। निर्गुण निराकार केवल ध्यान का विषय है, वह इंद्रिय गोचर नहीं है, केवल अनुभव गम्य मात्र है। ये तो हो गया निर्गुण निराकार पक्ष। अब आइए सगुण साकार पक्ष में। अशेष कल्याण गुणैक राशिम, जैसे समुद्र अनेक रत्नों का आश्रय है, इसी प्रकार वह ब्रह्म भी अनंत गुण गणों का आश्रय है। क्योंकि गुणों से रहित होने पर ध्येय कैसे होगा? ध्यान व पूजा तो गुणवान की ही होती है, अतः प्राकृत दिव्य गुणों से युक्त, अप्राकृत दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण सगुण कहा गया है। तो सगुण का अर्थ हुआ अप्राकृत, जो प्राकृतिक गुण नहीं है, ऐसे दिव्य गुणों से युक्त। प्राकृतिक जो विकार हैं, जैसे मनुष्य प्राकृतिक विकारों का पुतला है, ऐसा भगवान नहीं है। इसलिए भगवान को कहा कि चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। तो ऐसे विकारों से रहित होने के कारण, आनंद स्वरूप होने के कारण उसका नाम हो गया सगुण साकार। इसलिए साकार पक्ष में भगवान कहते हैं, गीता के 4 अध्याय के श्लोक नंबर 6 में आप इसका विस्तार देख सकते हैं
कि अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। अजन्मा, अविकारी, नित्य परमात्मा केवल भक्तों के सुख के लिए प्राकृत गुण धर्मों को धारण कर लीला मात्र करते हैं। ये भगवान के सगुण साकार पक्ष की महिमा है, विशेषता है। निर्गुण सगुण में कौन सी उपासना श्रेष्ठ? ये तो निर्गुण निराकार सगुण साकार का ये अर्थ हो गया। इसकी पुष्टि हुई कि निर्गुण निराकार किसको कहते हैं, सगुण साकार किसको कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि हम जैसे साधारण जीव के लिए निर्गुण सगुण में से कौन सी उपासना श्रेष्ठ है, हम किसका ध्यान करें कि हमारे लिए अच्छा होगा। तो सबसे पहले तो इसी संवाद को समझने के लिए हम चलते हैं गीता के 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक से 5 श्लोक तक। वहाँ इसका बहुत ही अच्छे प्रकार से विस्तार किया गया है। कभी अवसर मिले तो आप स्वयं भी गीता में इसका भावार्थ देख सकते हैं। पहले तो यह समझना जरूरी है कि निर्गुण व सगुण तत्व का स्वरूप क्या है। जब तक हमें तत्व का स्वरूप ही समझ में नहीं आएगा तो हम कैसे जानेंगे। पहले ये भी तो जानना जरूरी है ना कि हम अपने आप को सगुणवादी कहते हैं या निर्गुणवादी कहते हैं। तो सगुण में क्या लक्षण होते हैं, निर्गुण में क्या लक्षण होते हैं। अगर हम सगुण साकार के पक्ष के भक्त हैं या निर्गुण निराकारी हैं तो हमारे में क्या योग्यता, क्या गुण धर्म होने चाहिए, ये भी हमें जानना जरूरी है। तभी हम उस रूप का ध्यान कर सकते हैं। तो जब तक हम निर्गुण व सगुण तत्व के स्वरूप को नहीं समझेंगे, हम अपनी योग्यता के अनुरूप ध्यान चिंतन के लिए तैयार भी नहीं हो पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने 12वें अध्याय में पूछा कि प्रभु, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमाः। गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 1। अर्थात हे प्रभु, जो निरंतर आपकी उपासना पर्युपासते, हर प्रकार से आपकी उपासना में ही लगे हुए हैं और सगुण पक्ष में, जो आपके सगुण पक्ष में सगुण स्वरूप की उपासना में निरंतर लगे हुए हैं, और जो अक्षरम अव्यक्तम, जो अक्षर है, अव्यक्त है, जो दिखाई नहीं देता है, जिसको हमने कभी देखा नहीं है, जो निराकार निर्गुण का जो विषय अभी आया है, वो निर्गुण निराकार में भी जो लगे हुए हैं, एक वो सगुण साकार में लगे हैं और एक निर्गुण निराकार में लगे हैं। तो प्रभु, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? अर्थात निर्गुण निराकार का ध्यान करने वाला या सगुण साकार का ध्यान करने वाला। तो वहाँ इसकी व्याख्या गीता प्रेस से प्रकाशित स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी की साधक संजीवनी, कभी अवसर मिले तो उसको पढ़िए। बहुत ही अच्छा विश्लेषण इसका दिया है उन्होंने, और यह विश्लेषण उपयुक्त है सबके लिए, समझ में भी आएगी सबको। सगुण उपासक भक्त के लिए 2 विशेषण हैं। एक विशेषण है सतत युक्ता। सगुण उपासक कौन है? बोले कि जो निरंतर भगवान से ही जुड़ा हुआ है, अर्थात व्यावहारिक संबंध हो अथवा परमार्थ संबंध, दोनों ही संबंध में क्रिया, बुद्धि और मन का संबंध केवल भगवान के साथ हो, ऐसा जो भक्त है वो सगुण पक्ष का भक्त कहलाता है। उस सगुण पक्ष के भक्त के लिए दूसरी शर्त है पर्युपासते, अर्थात ऐसा भक्त एक पतिव्रता स्त्री की भांति सबके साथ व्यवहार करते हुए भी वह अपने पति में ही निष्ठा रखती है। वह विविध सेवा के रूप में अपने पति को ही संतुष्ट करना चाहती है। अतः सांसारिक सेवा का फल भी पति प्रेम ही है। यहाँ भक्त की परिभाषा में एक संकेत दिया गया है कि परमार्थ कार्य में तो अपना संबंध ईश्वर के साथ माने। जब हम किसी परमार्थ कार्य में लगते हैं उस समय तो हम मानते हैं कि हम भगवान के साथ हैं, और व्यवहारिक क्रियाओं को करते समय हम भगवान को भूल जाते हैं, अर्थात ईश्वर को भूलकर संसार से ही अपना संबंध मानने लगते हैं। पति पत्नी इष्ट मित्र बंधु के साथ बैठे हुए हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, हम ऐसा मानते हैं हम संसार के लिए कर रहे हैं। भक्त कभी ऐसा नहीं समझता। भक्त का अर्थ होता है कि संसार की प्रत्येक क्रिया में भी सेवा की भावना रखते हुए भगवान की आज्ञा है, यह मेरा कर्तव्य है, यह मेरा धर्म है,
और मुझे सेवा भाव से ही दूसरे को सुख पहुंचाना है, ऐसी भावना भक्त में होती है, वही भक्त कहलाता है। तो भगवान के साथ जब हम रहते हैं, जब परमार्थ में रहते हैं, तो भगवान के साथ हमारा संबंध रहता है, और जब सांसारिक व्यवहार में हम आते हैं तब हमारा संबंध केवल संसारियों के साथ रहता है, भगवान को भूल जाते हैं। तो यह जो दोगलापन है, यह जो अस्थिरता है, ये चित्त की जो अस्थिरता है, यह मनुष्य भक्त कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। तो निरंतर सगुण साकार का चिंतन करने वाले और निर्गुण निराकार का चिंतन करने वालों में कौन श्रेष्ठ है, किसकी उपासना श्रेष्ठ है, यह प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। जैसे आप हमारे मन में यह संशय बना ही रहता है। अब इसी के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोक के क्रम में बताते हैं कि मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते में युक्त तमा मताः। यहां बड़ी अच्छी बात कही है कि जो मुझ में ही लगे हुए हैं और नित्य मेरी उपासना करते हैं श्रद्धा के साथ में, जो मुझ में ही युक्त हैं, ऐसे भक्त मुझे बहुत ही प्रिय हैं। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान ने यहाँ एक बात कही कि जो नित्य युक्ता उपासते, जो नित्य मेरी उपासना में लगे हैं। उपासना का अर्थ क्या है, पहले तो ये जानना जरूरी है। उपासना का अर्थ होता है अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के अर्पित कर देना, मन और बुद्धि भगवान में ही लगा देना। अब देखिए, जहां प्रेम होता है मन भी वहीं लगता है, और जहां श्रद्धा होती है बुद्धि भी वहीं लगती है। अर्थात प्रेम के साथ रहने की भावना और श्रद्धा में आज्ञा पालन की मुख्यता रहती है। जहां प्रेम होगा व्यक्ति चाहेगा कि इनके साथ रहूं, और जहां श्रद्धा होगी तो उनकी बात भी जरूर मानेगा। तो हमें सर्वप्रथम तो यह देखना है कि हमारा मन और बुद्धि कहाँ लगा हुआ है, भगवान में या संसार में। अर्थात हम किसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं, भगवान के साथ में या संसार के साथ। हम किसकी आज्ञा ज्यादा मानते हैं, संसार की या शास्त्र की, भगवान की। अगर मन व बुद्धि का संबंध केवल भगवान के साथ है तो ऐसा भक्त श्रेष्ठ है, वो भक्त कहलाने का अधिकारी है, सगुण उपासक है। अर्थात वही भक्त सगुण उपासक है जो मन और बुद्धि को पूर्णतया भगवान के स्वरूप नाम रूप लीला धाम में लगा चुका है, समर्पित कर चुका है। ये ऊपर बताए गए लक्षण सगुण उपासक के हैं। अतः पहले अपने में ये लक्षण देखिए कि आप किस श्रेणी में आते हैं। इस श्लोक में भगवान ने सगुण ध्यान चिंतन उपासना की श्रेष्ठता को व्यक्त किया है। इस श्लोक में भगवान यह कहना चाहते हैं कि सगुण उपासना श्रेष्ठ है, सगुण उपासना मुझे प्रिय है। ऐसा नहीं है कि केवल सगुण उपासना प्रिय कह रहे हैं, आगे के श्लोक में निर्गुण उपासना को भी वो प्रिय कहेंगे। अर्थात आगे निर्गुण की भी बड़ाई करेंगे, फिर अंतिम में 5वें श्लोक में निर्णय देंगे कि दोनों में कौन सा सरल व हमारे लिए हितकारी है। अगर दोनों मार्ग की महिमा नहीं होगी तो रुचि के अनुसार मार्ग चयन करने वालों के लिए यहाँ पक्षपात दिखाई देगा। अतः प्रथम में दोनों को ही महत्व दिया गया है। अर्थात निर्गुण और सगुण पहले दोनों को महत्व दे रहे हैं कि भाई दोनों ही मार्ग ठीक हैं। अगर इन लक्षणों से युक्त जो भक्त हैं, जैसे सगुण साकार के लिए जो लक्षण बतलाए गए हैं भक्त के लिए कि वो सतत युक्त निरंतर भगवान में ही लगा हुआ हो, मन बुद्धि को भगवान में अर्पित कर चुका हो, पर्युपासते पतिव्रता स्त्री जैसे अपने पति की सेवा में तत्पर रहती है, संसार के सभी व्यवहार करती है, लेकिन उसका दिल तो अपने पति के नज़दीक में बैठा हुआ है, पति के साथ में जुड़ा हुआ है। वो कुछ भी कार्य करती है तो उसमें पति की प्रसन्नता ही उसका ध्येय है। ऐसे ही जो इस प्रकार के भक्त हैं कि केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहते हैं और भगवान के लिए सब कुछ कर रहे हैं, भगवान के साथ ही तादात्म्यता है, तो वो सगुण पक्ष के भक्त, उनकी महिमा भगवान गाते हैं। इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, जो जीव हैं, जो प्राणी हैं, वो सगुण पक्ष के अधिकारी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। अब आगे के श्लोक में निर्गुण निराकार चिंतन को भी महत्व दिया है, लेकिन यहाँ निर्गुणवादियों के लिए भी कुछ विशेषण दिया गया है कि कैसे निर्गुणवादी मुझे प्रिय हैं। बोले ये तो अक्षर मनिर्देश्य मव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम च कूटस्थ मचलम ध्रुवम सन्नियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव
सर्वभूतहिते रताः। गीता का अध्याय 12 श्लोक 3-4। पहला विशेषण है संनियमेन्द्रिय ग्रामम, अर्थात जो निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए कहा कि निर्गुण निराकार ब्रह्म बुद्धि का विषय होने के से, अर्थात निर्गुण निराकार या जो ब्रह्म है यह बुद्धि का विषय है, और ऐसा बुद्धि का विषय होने से इंद्रिय शोधन अत्यंत आवश्यक है। अर्थात बहुत से विषयों के चिंतन में उलझा हुआ मनुष्य निर्गुण निराकार का चिंतन नहीं कर सकता, वह निर्गुणवादी नहीं बन सकता, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म इंद्रिय गोचर नहीं है, केवल अनुभव गम्य है। दूसरा यहाँ लक्षण दिया, दूसरा विशेषण दिया कि सर्वत्र समबुद्धयः, निर्गुणवादी को द्वंद्व बुद्धि का त्याग करना चाहिए। तीसरा विशेषण दिया कि निर्गुणवादी को सर्वभूत हिते रताः, ममत्व व अहंकार का त्याग करके सबके प्रति केवल करुणा व दया की भावना होनी चाहिए, आसक्ति का अभाव होना चाहिए, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है वह बुद्धि का विषय होने से इंद्रिय शोधन अत्यंत आवश्यक है, अर्थात यह इंद्रिय गोचर नहीं है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं होंगी, संसार की ओर ही भटक रही होंगी, उसके लिए निर्गुण निराकार कभी पकड़ में नहीं आएगा। तो विशेषतया निर्गुणवादियों के लिए इंद्रिय निग्रह पर जोर दिया गया है। तो यहां तक तो हो गई निर्गुण और सगुण के स्वरूप का वर्णन। अब आगे दोनों में सुगमता व कठिनता का वर्णन करते हैं। भगवान ने गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में इसका निर्णय दिया। बोले कि क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। सगुण उपासना में उपास्य तत्व के सगुण साकार होने के कारण साधक के मन इंद्रियों के लिए भगवान के नाम, रूप, लीला, कथा आदि का आधार रहता है। अतः साधक की प्रत्येक इंद्रियों को उसका विषय मिल जाने से साधक का मन बहुत जल्दी सगुण साकार में लग जाता है। जैसे हमारे नेत्रों को सुंदर वस्तु देखने का अभ्यास हो चुका है, तो अब इन नेत्रों को अगर कोई वस्तु नहीं दिखाई देगा तो आंख बंद करके आप कब तक किसका ध्यान करोगे? निर्गुण में आप जाओगे तो कहेंगे कि उसका कोई स्वरूप नहीं, आप शून्य का ध्यान करो। आपकी आंखों को तो शून्य का दर्शन करने का अभ्यास है ही नहीं, उसको तो विषय वस्तु चाहिए, तो शून्य में कैसे मन चला जाएगा? इसीलिए जैसे हमारे नेत्रों को सुंदर वस्तु देखने का अभ्यास हो चुका है, तो अब सगुण साकार में जब हम जाते हैं तो उन नेत्रों को वो विषय मिल जाता है, अर्थात आप भगवान का स्वरूप का दर्शन करो। तो अब संसार के स्थान पर जब श्याम सुंदर का दर्शन कराओगे तो वहां मन जल्दी टिक जाएगा। कानों को संसार के गीत, निंदा, स्तुति सुनने का अभ्यास है, तो बोले कि उसके स्थान पर अब भगवान की कथा सुनाओ। मुख को संसार का स्वाद लेने का अभ्यास है, तो बोले कि अब भगवान नाम अर्थात हरि नाम का रस पिलाओ। हाथों को संसारियों की सेवा करने का अभ्यास है, तो बोले आज तक तो तुम संसार की सेवा करते रहे, अब ठाकुर जी की सेवा में अपने हाथ को लगाओ, अपने चरणों को, अपने पांवों को तीर्थों में लगाओ। ऐसा करने से पत्थर दिल इंसान का मन भी भगवान में बहुत जल्दी लग जाता है। आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। सगुण साकार का चिंतन करने वाले, ध्यान करने वाले जो भी भक्त हैं, जो सगुण साकार में अपने मन को लगाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही सरल मार्ग है। क्योंकि आप हमारी इंद्रियों को संसार को ही देखने का, सुनने का, चखने का अनुभव हो चुका है। इसीलिए अगर इन इंद्रियों को कोई स्वरूप, कोई रस नहीं मिलेगा तो ये मन भटक जाएगा, ध्यान में नहीं लगेगा। बहुधा हम देखते हैं, आप सभी देखते हैं कि जो निर्गुण निराकार का चिंतन करते हैं उनके लिए ऐसा स्थान चाहिए, वातावरण चाहिए जहाँ उनका मन टिके। जंगलों में जाएंगे, नदी के किनारे बैठ कर के उनसे कहा जाएगा अब आप आंख बंद करो और ज्योति बिंदु का ध्यान करो। वहाँ पर सुंदर सुंदर आपको संगीत सुनाया जाएगा ताकि आपका मन बाहर ना भटके, केवल वहीं पर केंद्रित रहे।
अथवा तो किसी योग साधना केंद्र में आपको एक कक्ष में बंद कर दिया जाएगा और बड़े सुंदर सुंदर संगीत वहाँ आपको चालू कर दी जाएगी। संगीत को श्रवण करते हुए आपके मन को एकाग्र करने के लिए आपके मन को खुराक दिया जाएगा कि उस मन को विषय वस्तु मिले, इसलिए वहाँ पर वो वातावरण तैयार किया जाएगा। लेकिन जब आप उस वातावरण से अपने घर में आते हैं तो जो मन आपका वहाँ लगा होता है वो मन अब यहाँ नहीं लगता है। उस मन को ठीक वैसा ही वातावरण चाहिए। वो कब तक आप दे पाएंगे? वो आप नहीं दे पाएंगे वैसा वातावरण, क्योंकि आपको रहना इसी संसार में है और संसार के व्यवहार में आपको ज़्यादा रहना है। इसीलिए आपकी इंद्रियों को अभ्यास बन चुका है संसार के भोगों का दर्शन करने का, सुनने का, चखने का। इसीलिए निर्गुण निराकार में वहाँ इंद्रिय गोचर न होने से आपको इंद्रिय निग्रह करना पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत ही कठिन है। लेकिन सगुण साकार में कोई इंद्रिय निग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पर भी आपको आँख नाक बंद करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी आँखों को खुला रखो, आप अपने कानों को खुला रखो, आप अपने मुख को खुला रखो। आँखों से भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करो, उनकी रूप छटा, उनकी रूप माधुरी का दर्शन का पान करो, उस रस का पान करो। कानों से भगवान की कथा माधुरी का रसपान करो। अपने हाथों से भगवान की सेवा करो। ऐसा करने से आपका मन बहुत जल्दी भगवान में लग जाता है। इसीलिए सगुण साकार पक्ष को यहाँ पर भगवान ने विशेष जोड़ दिया और बोले क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्तचेतसाम। जो अव्यक्त है, हमें दिखाई नहीं देता है, जो निराकार है, निर्गुण है, जिसका कोई आकार नहीं है, उसमें मन लगाना साधारण व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन है, बहुत ही जटिल है। निर्गुण निराकार में इंद्रियों के लिए कोई आधार न मिलने और वैराग्य की कमी के कारण मन निराकार में नहीं लग पाता है। ये बिल्कुल सच बात है। मनुष्य देहधारी है और निर्गुण निराकार जो तत्व है वह देह रहित है। हम देहधारी हैं और जो निर्गुण निराकार है वो देह रहित है। इसलिए देहाभिमानी मनुष्य देह रहित शून्य ब्रह्म की उपासना कभी नहीं कर सकता। यदि करेगा भी तो इंद्रिय शोधन के अभाव में वह गिर जाएगा, अशांत हो जाएगा। अतः भगवान कहते हैं कि कलयुग में सगुण साकार राम कृष्ण नारायण आदि का ध्यान, चिंतन व पूजन ही श्रेष्ठ है। कपिल भगवान और देवहूति माता के प्रसंग में भी माँ ने जब कपिल भगवान से पूछा कि किस स्वरूप का ध्यान करें, वैसे तो आगे के प्रसंग में क्रम में ध्यान का जो विशद वर्णन है वो वहाँ सुनाएंगे। उस प्रसंग में ध्यान कैसे करना चाहिए, किस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, ध्यान की विधि प्रक्रिया क्या है, आगे के प्रसंगों में विस्तार से शास्त्र सम्मत मत आपको श्रवण कराएंगे। फिर भी यहाँ प्रसंगवश संक्षेप में सार सूत्र आपको हम सुना रहे हैं, बता रहे हैं। माँ देवहूति ने जब कपिल भगवान से पूछा कि मैं अबला नारी, संसार के विषयों में ही आसक्त, अब तक मैंने अपने जीवन को बर्बाद किया, अब मैं किस स्वरूप का ध्यान करूं कि मैं मुक्त हो जाऊं, तो वहां कपिल भगवान ने कहा कि माँ भृत्यानुकंपित धियेह गृहीत मूर्तिः संचिन्तयेद भगवतो वदनारविंदम। भगवान ने निर्बल जीव पर कृपा करने के लिए ही मूर्ति रूप अर्थात साकार रूप धारण किया है। अतः उन्हीं साकार रूप परमेश्वर हरि का ध्यान करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। क्योंकि निर्गुण निराकार स्वरूप बुद्धि प्रदान है, जो केवल ज्ञानियों के लिए सुगम है, संसारियों के लिए नहीं। सिर्फ किताबी ज्ञान को रट लेने वालों को ज्ञानी नहीं कहा जाता। समस्त वासनाओं से निवृत्त वैराग्यपूर्ण जीवन जीने वाले, केवल सत का ही आश्रय लेने वाले। सत क्या है? बोले सत हरि भजन जगत सब सपना। ऐसे पुरुष ही ज्ञानी कहलाते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। गीता में भगवान ने कहा कि जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है किसी के अंदर में, तो उसके सब कर्म राशि भस्म हो जाते हैं। संसार में किसी प्रकार की वासना शेष नहीं रह जाती है। ऐसे को पंडित कहा गया है, ऐसे को ज्ञानी कहा गया है। दिन रात संसार का ही चिंतन करने वाले, संसार की कामनाओं से ही अतृप्त हिरण्यकशिपु एवं रावण जैसे, जो दूसरों को उपदेश तो देते हैं परंतु स्वयं के जीवन में आचरण नहीं है, अशांति है, भोगों के पीछे ही दौड़ रहे हैं,
अशांत चित्त, ऐसे व्यग्र चित्त वाले ज्ञानी नहीं कहलाते हैं, ये तो मूर्ख कहलाते हैं। ये अपने को भी ठगते हैं, दूसरों को भी ठगते हैं। तो वहाँ भगवान कहते हैं कि ऐसे के लिए वो निर्गुण निराकार पकड़ में कभी नहीं आता है। ऐसे कमजोर मानसिकता वालों के लिए निर्गुण निराकार अगम्य है, अर्थात दुष्प्राप्य है। सगुण साकार वस्तुतः सबके लिए सुलभ है। इसलिए तुलसीदास जी भी लिखते हैं, इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। ये जो हमारे इंद्रिय रूपी द्वार हैं, प्रत्येक इंद्रियों के मालिक हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा नेत्रों के मालिक हैं, ऐसे ही मन के मालिक हैं चंद्रमा। इसी प्रकार से सभी अंगों के, सभी अवयवों के मालिक हैं। इसका विशद वर्णन भागवत जी में मिलता है। बोले तह तह सुर बैठे करी थाना, उन प्रत्येक इंद्रियों पर ये देवी देवता बैठे हुए हैं और मौके की तलाश में हैं। इंद्र न सुर न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। इन इंद्रियों को ज्ञान सुहाता नहीं है, और निर्गुण निराकार पक्ष तो ज्ञान का पथ है। और इन देवताओं को ये ज्ञान सुहाता नहीं है। और जैसे ही विषय भोग सामने उपस्थित होते हैं, जब तक विषय भोग सामने नहीं होंगे तब तक तो आप हम आंख कान नाक मूंद करके बैठ लेंगे। लेकिन जब विषय भोग सामने उपस्थित होंगे ना, तो विषय भोग सामने उपस्थित होने पर संसारी व्यक्ति का स्वभाव कैसा है? बोले कि जिस प्रकार से जब तक बिल्ली के सामने चूहा नहीं है, तब तक वो बिल्ली ज्ञानी महात्मा बन के बैठती है, शांत बैठती है। उसको देख के ऐसा लगता है कितनी शांत है। लेकिन जैसे ही उसका विषय मिल जाता है, अर्थात उसका विषय है, उसका आहार है, उसका भोग है चूहा, तो जैसे ही वो चूहे को देखती है, बस उसका ज्ञान लोप हो जाता है, वो उस पर झपटा मारती है। ठीक इसी प्रकार से ये इंद्रिय भी धोखा दे जाते हैं। विषय भोग के उपस्थित होने पर बड़े बड़ों को गिरा देते हैं। इसीलिए कहा, ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। यह ज्ञान रूपी जो तलवार है बहुत ही तीक्ष्ण है, मानो तलवार की धार पे चलने के बराबर यह ज्ञान मार्ग है, और इस पर गिरने में देर नहीं लगती है। इसीलिए ज्ञान पंथ बड़ा जटिल है, और निर्गुण निराकार पक्ष बुद्धि प्रदान है, यह ज्ञान प्रधान है। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति ही जो संसार से ऊपर उठ चुका है, विषयों के राग से ऊपर उठ चुका है, जो निवृत्त हो चुका है समस्त व्यवहारिक धर्मों से, व्यवहारिक कर्मों से, संसार के प्रति जो निरासक्त भाव है, ऐसा पुरुष ही निर्गुण निराकार का चिंतन कर सकता है, निर्गुण निराकार का ध्यान लगा सकता है, और उसका ध्यान लग भी जाएगा। लेकिन आप हम जैसे साधारण जो संसारी हैं, जिनका चित्त केवल विषयों में ही अटका हुआ है, संसार में ही अटका हुआ है, अभी मन में बहुत सारी कामनाएं पनप रही हैं, तो कैसे मन लग जाएगा? अरे जो इंसान एक गुटखा तमाकू नहीं छोड़ सकता, वो कैसे विषय वासनाओं को त्याग कर देगा? इसलिए हमारी ईषणाएं, हमारी इच्छाएं बहुत प्रबल हैं। तो कहने का भाव यह है कि यह ज्ञानियों का पथ है, यह मूर्खों का पथ नहीं है। अतः हम सभी को भगवान सुमधुर सगुण साकार रूप राम कृष्ण का ही ध्यान करना चाहिए। अब एक प्रश्न और उठता है कि गणेश, दुर्गा, शिव, हनुमान अथवा तो अन्य देवी देवताओं को मानने वाले किसका ध्यान करें? हमारा मन किसी एक का निर्णय नहीं कर पाता। प्रायः ये बहुत लोगों की यह समस्या है। प्रायः हम देखते हैं कि सभी घरों में विविध देवी देवताओं की उपासना होती है, और हमारे शास्त्रों में कई प्रकरण हैं। उपासना प्रकरण है, ज्ञान का प्रकरण है, ऐसे ही कर्मकांड का प्रकरण है। तो सकामियों के लिए विविध उपाय बताए गए हैं। जो सकाम मार्गी हैं, जिन्हें संसार से कुछ न कुछ चाहिए, उनके लिए कर्मकांड पक्ष ने भी कहा है कि तुम फलाने देवी की उपासना करो, फलाने देवता की उपासना करो। बुद्धि चाहिए, गणेश जी की उपासना करो। बल चाहिए, दुर्गा की उपासना करो, हनुमान जी की उपासना करो। विद्या कामस्तु गिरीशम, विद्या चाहिए तो महादेव जी की उपासना करो अथवा सरस्वती की उपासना करो। धन चाहिए, लक्ष्मी की उपासना करो। भक्ति चाहिए, भगवान नारायण की उपासना करो, राम कृष्ण की उपासना करो। जो सकाम मार्गी हैं, संसार से कुछ न कुछ चाहिए,
क्योंकि जीव भगवान की ओर एकदम से नहीं मुड़ता है। उसको भगवान की ओर ले जाने के लिए पहले लोभ देना पड़ता है, प्रलोभन देना पड़ता है। ऐसी हमारे शास्त्रों में भी दो पक्ष हैं। एक पक्ष है प्रलोभन का पक्ष अर्थात सकाम मार्ग, और एक पक्ष है निष्काम मार्ग। और जो निष्काम मार्ग है यही उत्तम मार्ग है। परंतु जब तक हमें यह बात समझ नहीं आती तब तक शास्त्र जैसे बच्चे को औषधि देने के लिए माँ उसे लड्डू पेड़ा देने का बहाना करती है, अर्थात लड्डू और पेड़े देने का अथवा मिठाई देने का उसको लोभ देती है, तो बच्चा कड़वी दवाई भी खा लेता है। ठीक इसी प्रकार से संसार में फंसा हुआ जीव भगवान तक पहुंचे, इसके लिए भगवान जानते हैं ऐसे तो आएगा नहीं, इसलिए भगवान ने लोभ दिया है, ये कर्म करोगे तो तुम्हें ऐसा फल मिलेगा। तो फल के लालच में वह कर्म कांड का मार्ग अपनाता है और कुछ न कुछ वह श्रेष्ठ कर्म करने लगता है, जिससे उसका देह शुद्ध होता है, उसकी बुद्धि पवित्र होने लगती है, उसका मन भी शुद्ध होने लगता है। और धीरे धीरे जब सत्संग उसको मिल जाए, किसी महत्पुरुष संत का आश्रय, गुरुजनों का आश्रय मिल जाए, तत्वबोध कराने वाले महापुरुषों का संग मिले, तो वह धीरे धीरे समझ जाता है कि मृत्युलोक से लेकर के स्वर्गादिक लोग, ब्रह्मादिक शिव लोग आदि तक के जितने भी भोग हैं सब व्यर्थ हैं, ये सिर्फ सुनने में ही अच्छे लगते हैं, वस्तुतः इनमें कोई भी दम नहीं है। जब ऐसी बात समझ में आ जाती है तो एक दिन वह सत्संग के प्रभाव से इन समस्त कामनाओं से रहित हो जाता है और वह केवल भगवान से प्रेम करने लगता है, एक निष्ठा बन जाती है। तो जब तक ऐसी भावना ना हो तब तक के लिए जैसे भी आप जा रहे हो ठीक है, कोई गलत नहीं है। आप जिसकी उपासना करते हो, जिसकी पूजा करते हो, आप करो, प्रेम भाव से करो, संसार की कामना मत करो, केवल भगवान में प्रेम हो जाए यही कामना करो आप। भगवान ने कहा एको हम बहुश्याम, मैं हूं एक ही लेकिन मैं बहुत हो गया। क्यों? बोले कि रुचि की विविधता के कारण ही हमारे यहाँ शास्त्र मत, पंथ मत अनेक हैं। पुराणों में भी हम जितने भी पुराण सुनते हैं, पढ़ते हैं, पुराणों में भी सात्विक राजस तामस का भेद है। अतः जिसे जहां मन लगे बस वहीं लगे रहो। आप गणेश में लगे हो, गणेश में ही लगे रहो। आप दुर्गा के पास मत जाओ, जाओ प्रणाम करो, वंदन करो, लेकिन अगर आपको उन्हीं से सब कुछ चाहिए वहीं से मिल जाएगा। सबकी वंदना करो, सबको मान सम्मान आदर दो, लेकिन एक में लगे रहोगे तो एक से ही आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इसीलिए जिसे जहां मन लगे बस वहीं लगे रहो। अनेक जगह अनेक रूप नाम मंत्र तंत्र यंत्र के फेरे में मत पड़ो, बस एक को पकड़ लो, उसे अंतिम श्वास तक छोड़ो मत, पकड़े रहो और उसी से आपका सारा काम बन जाएगा। गीता का अध्ययन करना प्रारंभ करिए। गीता में भगवान ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है, कामनाओं से ग्रसित लोग, जो कि शास्त्रों में वेदों में जो भी कामनाओं का वर्णन किया है उनको सुन करके ये विविध कामनाओं के अनुरूप देवी देवताओं के पीछे दौड़ते हैं कि हमें वहां से कुछ मिल जाएगा। हालांकि उनको मिल जाता है वहां से, लेकिन जो उनसे मिलता है उनको वे भी मुझसे ही लेकर के जाते हैं, अर्थात मैं ही उनको वो वस्तु सुलभ कराता हूँ। तो वस्तुतः मूल में मैं ही हूँ। अगर तुम मेरी ही आराधना करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा। इसीलिए भगवान को कहना पड़ा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तुम सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, सब कुछ छोड़ दो, पाप पुण्य की चिंता मत करो। व्यक्ति को जब तक पुण्य का लोभ रहता है, पाप का डर रहता है, तभी तक वो बहुत जगह भटकता है। जिस दिन उसका यह पुण्य का लोभ और पाप का भय खत्म हो जाएगा, केवल उसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम का स्थान रहेगा, उस दिन भगवान उसके सब मनोरथ भी पूर्ण कर देंगे और उसको इस संसार से मुक्त भी कर देंगे। इसीलिए सभी चिंताओं को छोड़ करके केवल एक का ध्यान करें, एक का चिंतन करें, आदर मान सम्मान सबको दे, सबको वंदन करें, लेकिन सभी से एक ही प्रार्थना करें कि मेरी प्रीति जहाँ पर है बस उनमें मेरा प्रेम बढ़ जाए, उनकी कृपा मुझे मिल जाए। ऐसी भावना लेकर के ही एक स्वरूप का ही आप ध्यान करें। कोई भी स्वरूप जिसमें आपकी प्रीति हो, या तो स्वयं की प्रीति हो, स्वयं का विवेक हो, या फिर गुरुजनों ने, संत महापुरुषों ने जो आपको मार्ग दिया है, बस उसी में आप लगे रहो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ऐसी भावना जब होगी मीरा की जैसी, तो एक दिन निश्चित रूप से जैसे मीराबाई को भगवान ने दर्शन दिया, ऐसी भगवान के दर्शन हमें भी मिल सकते हैं। अब
यह अधिकार, यह चयन आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं। ध्यान का फल आप क्या चाहते हैं? ध्यान का फल आप संसार चाहते हैं या ध्यान का फल भगवान चाहते हैं, भगवान का प्रेम चाहते हैं? इस मर्म को समझ करके आप एक जगह लगे रहेंगे तो वहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आज का जो यह प्रसंग था, इसी प्रसंग के साथ में आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। कल पुनः नए भाव के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय जय श्री राधे।